एक बार फिर से आपका स्वागत है। नितिन नवीन बने बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष। बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं नितिन नवीन। नितिन नवीन बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। नितिन नवीन के नाम का आज औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। हालांकि बीजेपी मुख्यालय में आपने देखा कुछ देर पहले तस्वीरें सामने आई जहां पर उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की यहां पर मौजूदगी रही। प्रधानमंत्री मोदी ने उनका माला पहनाकर यहां पर स्वागत किया और बीजेपी मुख्यालय में इस बात का ऐलान यहां पर किया गया। पीएम मोदी ने यहां पर कई बड़ी बातों का जिक्र किया और कहा कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लगता होगा कि मोदी जी इतनी छोटी उम्र में मुख्यमंत्री बन गए, हेड ऑफ द गवर्नमेंट बन गए। इन सबसे बड़ी चीज है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर यह भी कहते हैं कि नितिन नवीन मेरे बॉस हैं, मैं उनका कार्यकर्ता हूं। आइए आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से क्या कुछ कहा गया। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अब माननीय नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। और उनका दायित्व सिर्फ भाजपा को भी संभालना इतना नहीं है, एनडीए के सब साथियों के बीच भी उन्होंने तालमेल का बहुत बड़ा दायित्व भी देखना होता है। तो देखिए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी आपने यहां पर सुना बधाई देते हुए, ये कहते हुए कि वो मेरे भी बॉस हैं और मैं भी कार्यकर्ता हूं। इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं, उनका सीधा रुख करते हैं। आज कई बड़ी बातों का अदिति प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जिक्र किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये स्टेटमेंट कि वो मेरे भी बॉस है, ये दिखाता है कि भावना, कार्यकर्ता की भावना पार्टी के अंदर कितनी ज्यादा जरूरी है बजाय पद के। देखिए, जाहिर तौर पे ये जो एक लाइन है कि वो मेरे भी बॉस हैं और वो मेरी सीआर भरेंगे, वो मेरी सीआर लिखने वाले हैं, यानी कि वो मेरे काम का आकलन करने वाले हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात है। देश भर में जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, आज शायद सिर्फ इसी एक लाइन से इतना मोटिवेट होंगे, इसमें दो बड़े कारण हैं। पहला ये कि कार्यकर्ताओं को अब इस बात का विश्वास है कि अगर हमने पार्टी के लिए मेहनत करी, हमने निष्ठा के साथ काम किया, तो क्या पता अगले अध्यक्ष, अगला मुख्यमंत्री, अगला प्रदेश अध्यक्ष, अगला डिप्टी सीएम, मैं कुछ भी बन सकता हूँ। पहली बात। दूसरी बड़ी बात है, और वो बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं का ओहदा इतना सिर आंखों पर रखते हैं कि उन्होंने नितिन नवीन को अपना बॉस बताया। अब वैसे देखा जाए तो देखिए, बहुत बड़ा जनरेशनल गैप है, सीनियरिटी गैप है पद को लेकर, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यकर्ता खुद को बताकर ही कहा कि पार्टी का संविधान, पार्टी का अनुशासन, पार्टी की हायरार्की, पार्टी किस तरीके से चलती है। तो ये तो हुई पार्टी के अंदर की बात, ये बता देना, ये बड़ा नैरेटिव दे देना कि मैं सामान्य कार्यकर्ता हूँ। क्योंकि जब जब कहीं भी बहुत बड़ी जीत हुई, जैसे कि हरियाणा में हुई, महाराष्ट्र में हुई, दिल्ली में हुई, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो कार्यकर्ता की तरह काम करता हूँ। ये जो काम का श्रेय है, जीत का श्रेय है, ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको दिया। हर बार ऐसा करते हैं, आज एक बार फिर कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना, क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि जो जीत है वो वास्तविकता में ग्राउंड पर जाकर लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को सरकार के काम, पार्टी के काम बताने का काम जो करता है वो कार्यकर्ता करता है। एक बड़ी लाइन। लेकिन इस बड़ी लाइन से हुआ क्या? देखिए, राजनीति या कहे पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट नैरेटिव। अब इस दुनिया में अगर हम बात करें, भारत देश की राजनीति का जिक्र करें, तो राहुल गांधी को एक तो युवा नेता माना जाता है। नितिन नवीन के आने के बाद शायद राहुल गांधी को पहला युवा नेता नहीं माना जाएगा। दूसरी बड़ी बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान जो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड कई बार कहा है कि मैं राहुल जी और सोनिया जी से पूछ के बताऊंगा, आज देश भर में उसकी आलोचना एक बार फिर होगी।
क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने पार्टी इसलिए छोड़ी कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पास हमारे लिए कोई सल्यूशन नहीं है। उनसे कोई भी बात करने जाओ, पूछने जाओ, समझने जाओ, मांगने जाओ, वो कहते हैं सोनिया जी से बात करनी पड़ेगी, राहुल जी से बात करनी पड़ेगी। तो आज ये कह देना कि मैं भी कार्यकर्ता हूं, मेरे बॉस नितिन नवीन है, चाहे वो 45 साल के हैं, चाहे वो युवा हैं, क्योंकि पद की गरिमा के बारे में बताया। ये नहीं कि 82 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि इतने सीनियर हैं, उनको भी राहुल गांधी से ही पूछना पड़ेगा फैसलों के लिए। आज इस बात को भी उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर दिया कि ये कौन सी पार्टी का कौन सा संविधान है जिसमें सिर्फ गांधी परिवार। फिर उन्होंने परिवारवाद का जिक्र किया। उस परिवारवाद में भी उन्होंने सीधा राहुल गांधी, गांधी परिवार और हर उस पॉलिटिकल पार्टी, जैसे ममता बनर्जी के अभिषेक बनर्जी की बात हो, और शायद दुनिया में हर पॉलिटिकल पार्टी, लालू की बात हो या अखिलेश यादव की बात हो, सब जगह परिवारवाद चलता आ रहा है। तो उन्होंने देश भर की पॉलिटिकल पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो हीरा जो है, जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद में भी किसी कार्यकर्ता को ढूंढ के लाके बिठा भी देती है और ये भी कह देती है कि आज से वो हमारे बॉस हैं। ये होता है पार्टी का एक निष्पक्ष संविधान भी, और एक अनुशासन भी, और एक निष्पक्ष तरीके से कार्यकर्ताओं को उसकी इज्जत देना, उसको तरजीह देना। तो आज अपने सिर्फ एक इस बयान से उन्होंने एक बड़ा नैरेटिव तय कर दिया कि पद बड़ा है, पद के सामने सब छोटे हैं, उम्र के लिहाज से भी नहीं, सीनियरिटी जूनियरिटी के लिहाज से भी नहीं। पद की गरिमा का आज जो संदेश उन्होंने दिया है, वाकई में वो बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी को कटघरे में खड़ा करता है। खास तौर पे राहुल गांधी, गांधी परिवार की पॉलिटिक्स, परिवारवाद को एक बार फिर सामने लेकर आता है। फिर उन्होंने तमाम बातें कही और नितिन नवीन ने भी ये कहा कि हमने नरेंद्र मोदी को काम करते देखा है। प्रधानमंत्री ने वो बात याद दिलाई कि लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी बहुत युवा उम्र में ही राजनीति में आए, सीएम बने और तमाम तरीके की एक बार बात मुझे कही।